नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऋतिक एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानने वाले हैं और उनकी कुछ जगहों की जो किस चीज के लिए फेमस है। तो इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविजन था, इसी से अलग हुआ है उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। तो चलिए अभी उत्तर प्रदेश का वो एरिया जो बिहार से सटा है उसे पूर्वांचल कहते हैं। उत्तर प्रदेश का वो एरिया जो दिल्ली से सटा है पश्चिमी प्रदेश कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का वो एरिया जो नेपाल से सटा है उसे अवध कहते हैं। और निचला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से सटा है उसे बुंदेलखंड कहते हैं। तो हम पूर्वांचल से शुरुआत करते हैं। गोरखपुर किस चीज के लिए फेमस? तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुसमी जंगल है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी है और यहीं से कुछ ही दूरी पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसके ठीक नीचे बलिया है। बलिया में मंगल पांडे के लिए फेमस है। बलिया के नीचे है गाजीपुर। ये रहा गाजीपुर में एक जगह है धामुपुर, यहीं के रहने वाले थे वीर अब्दुल हमीद। ये 1962 की युद्ध में चीन से लड़े थे और 1965 की युद्ध में पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक पैटर्न टैंक दिया था और कहा था कि इसे कोई ब्लास्ट नहीं कर सकता, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने 3 पैटर्न टैंक को ब्लास्ट कर दिया था आरसीएल गन से। आरसीएल गन जो जीप के ऊपर होती है और उससे फायर होता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि जहां से फायर होता है ऊपर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। तो जब 3 इन्होंने पैटर्न टैंक को उड़ा दिया, चौथे के समय इनका लोकेशन पता चल गया और वहां से एक तोप का गोला इनके गाड़ी पर लगा जिससे इनकी मृत्यु हो गई और ये शहीद हो गए। देखिए हमारे जो भी भारतीय सेना के जवान हैं वो हर जवान बहादुर हैं, जिनको मौका मिला उन्होंने इतिहास रच दिया। गाजीपुर के नीचे है सारनाथ, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भदोही, मिर्जापुर। हम आपको बता दें वाराणसी जो बहुत फेमस जगह है वाराणसी, इसका पुराना नाम काशी है और बनारस था, फिर वाराणसी हुआ। फेमस जो नाम है इसका बनारसी, क्योंकि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो कहाँ है? बनारस में ही। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो ये जगह है इसका पुराना नाम मुगल सराय था। मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया था। और मिर्जापुर, भदोही, ये दोनों कालीन उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मिर्जापुर पर एक फिल्म भी आई थी मिर्जापुर। इसमें बताया गया है कि आखिर मिर्जापुर में दिखाया गया है फिल्म में कि कैसे एक पुलिस कर्मचारी की क्या मजबूरी रहती है। और मिर्जापुर में क्राइम को बहुत ज्यादा दिखाया गया है मिर्जापुर फिल्म में, और पुलिस की क्या मजबूरी रहती है ये भी इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसके सबसे नीचे है रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है रिहांद नदी। रिहांद नदी के पीछे एक रिजर्वर बनाया गया जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर। रिहांद नदी से बालू निकाला जाता है, जो घर बनाने वाला पीला बालू होता है वो यहीं से निकलता है। और रेणुकूट जो रॉबर्ट्सगंज है जिसको सोनभद्र भी कहते हैं, यहीं पर गिट्टी बनता है। बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करके यहाँ से गिट्टी बनता है घर बनाने वालों को। अब हम मिर्जापुर के आगे जाते हैं थोड़ा सा राइट साइड में, तो आपको दिखेगा प्रयागराज किस चीज? तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद का नाम पर जगह पर प्रयागराज रखा गया। हम आपको बता दें कि यहाँ का अमरूद बहुत फेमस है जिसे लोग इलाहाबादी अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज के ऊपर जगह है अयोध्या। श्री राम जी का जन्मभूमि का स्थल कहाँ था? अयोध्या में था। अयोध्या में अभी श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है जिसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी को होगा, जिसमें पीएम मोदी जी खुद इनॉग्रेशन इसका करेंगे। अयोध्या के बगल में अमेठी और रायबरेली दिखेगा। अमेठी में एक गन फैक्ट्री है AK-203 राइफल का। हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहीं पर गन फैक्ट्री, जिसके चलते काफी ज्यादा क्राइम इस क्षेत्र में होता है, लखनऊ के क्षेत्र में। अमेठी के नीचे है रायबरेली से चुनाव लड़ती थी सोनिया गांधी और अमेठी से चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी। अमेठी के जस्ट राइट साइड में देखिए आपको लखनऊ दिखेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है जिसे। यहीं पर इमामबाड़ा जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो लखनऊ इन सब चीजों के लिए फेमस है। अयोध्या के ऊपर है श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में बिताया था। लखनऊ के नीचे देखिए आपको कानपुर देखेगा। कानपुर में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर। यहीं पर IIT कानपुर भी है, दलहन अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में। कानपुर जो गंगा जी का गंदा होने का 90% का कारण जो है वो कानपुर में ही, क्योंकि कानपुर में बहुत ज्यादा फैक्ट्री है। और यमुना को गंगा करने का श्रेय सबसे ज्यादा दिल्ली, गाजियाबाद और मोदी नगर को जाता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा फैक्ट्री है और इनके वेस्टेज जो है डायरेक्ट यमुना नदी और गंगा में फेंका जाता है। हमको बता दें सरकार कहती है कि हम गंगा यमुना को साफ करें।
और भैया जब लगातार वेस्टेज गिरता रहेगा तो साफ करने से फायदा क्या। सरकार एक नया गाइडलाइन जारी करे कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो अपने फैक्ट्री के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, और जो भी वाटर आप नदी में बहा रहे हैं उससे पहले आपको वाटर प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस के बाद ही आप अपने कचड़े को जो भी है उसे नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे अपने आप यमुना और गंगा नदी साफ हो जाएगी। कानपुर के नीचे एक जगह है झांसी। झांसी का नाम सुनते ही याद आती है झांसी की रानी। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जो जिन्हें लोग प्यार से मनुबाई भी कहते थे। मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर राव का अपना कोई पुत्र नहीं था, तभी इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजकाज संभाला सम्राट जो है झांसी का साम्राज्य संभाली झांसी की रानी मनुबाई। इनका नाम झांसी की रानी पड़ा क्योंकि जब गंगाधर राव की मृत्यु जल्दी हो गई और इन्हें खुद साम्राज्य संभालना पड़ा और ये झांसी की महारानी बनी, इसलिए लोग इन्हें झांसी की रानी के नाम से जानने लगे। झांसी की रानी का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो इसलिए इन्होंने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव था। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं, जिसके समय लॉर्ड डलहौजी ने इसने एक नया नियम निकाल दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र साम्राज्य नहीं संभाल सकता। तो रानी ने पूछा, झांसी की रानी ने पूछा कि हमारे बाद हमारा राजकाज कौन संभालेगा। तो उस पर उसने कहा कि हम संभालेंगे, हम आपका राजकाज संभालेंगे, जिस पर से काफी ज्यादा विद्रोह हुआ। लॉर्ड डलहौजी का ट्रांसफर हो गया और झांसी की रानी फिरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। ये काफी बड़ी वीरांगना थी और इन पर एक कविता भी लिखी गई है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम अब जो मध्य प्रदेश के सिंधिया राजघराने के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इतिहास को देखकर हम वर्तमान में किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतिहास भूल भी नहीं सकते। अब हम आपको झांसी के ऊपर चले जाइए, ठीक ऊपर आपको देखिए फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चूड़ी उद्योग बहुत ज्यादा है, तो ये चूड़ी के लिए फेमस है, इसीलिए इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। फिरोजाबाद के जस्ट बगल में देखिए आपको आगरा दिखेगा। ताजमहल आगरा में है। आगरा का पेठा बहुत फेमस है और सबसे बड़ा पागल खाना आगरा में ही है। और उसके ठीक नीचे देखिए आप फतेहपुर सीकरी दिखाई देगा। अकबर ने अपना राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया था, लेकिन वहां पानी की किल्लत की वजह से उसने अपनी राजधानी दोबारा फिर से आगरा बना दी। आगरा के ऊपर देखिए आपको मथुरा दिखाई देगा। कृष्ण भगवान के जन्मभूमि कहाँ है? मथुरा में। मथुरा काफी ज्यादा अच्छा फेमस जगह है और मथुरा के ऊपर है वृंदावन। वृंदावन भी कृष्ण से ही फेमस है और मथुरा में ऑयल रिफाइनरी भी एक है, ठीक है। मथुरा के ऊपर देखिए आपको अलीगढ़ दिखाई देगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है? अलीगढ़ में है। इसके संस्थापक सैयद अहमद खान थे। इसके ऊपर है गाजियाबाद। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस भी है जो वायुसेना का है एयरबेस है, ठीक है। उसके ऊपर है आपको मोदी नगर दिखाएगा। गाजियाबाद से मोदी नगर काफी ज्यादा फैक्ट्रीज लगी हैं, यहीं से सारा कचरा जो है यमुना में जाता है। यही था पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो आने वाला है बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर के विवाद के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।